गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि ये जो आईएमओ के जो सम्स है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आपके रूटीन एग्जाम्स में भी आपको काम में लगेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको, अगर टेक्स्ट बुक हो गई है, आरएस हो गई है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, if the height of a cylinder is doubled, by what number must the radius of a base be multiplied so that the resulting cylinder has the same volume as the original cylinder? ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे क्या ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा। ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी वॉट, लेट दिस बी पाई r1 स्क्वेयर h1। ठीक है, अब नया सिलेंडर जो है उसका रेडियस, न्यू रेडियस इज व्हाट r2 ले लो। ठीक है, तो हाइट कितनी है एज पर, तो हाइट है आपकी 2 इंटू हाइट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। ठीक है, मतलब 2h1 हुआ ये, दिस इज 2h1। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर क्या होगा, पाई r2 स्क्वेयर h2h1, राइट? ठीक है, अब देखो दोनों वॉल्यूम क्या है, दोनों सेम है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, पाई r1 स्क्वेयर h1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वेयर 2 इंटू h1। ठीक है, तो h1 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो रेडियस का पूछा है कि सेम वॉल्यूम एज द by what number must the radius of the base be multiplied so that the resulting cylinder has the same volume as the original। तो आपको फाइन क्या करना है, आपको R2 फाइन करना है। तो बचा क्या, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो R2 विल बी R1 बाय रूट 2, डेट मीन्स 1 बाय रूट 2 इंटू R1। तो आंसर क्या आया आपका, 1 बाय रूट 2। अ मेटल शीट 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ है 27 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब हाइट है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरियाज ऑफ द टू सॉलिड्स इज मेल्टेड इनटू क्यूब। मतलब कि क्या है, देखो ये मेटल शीट है जो रेक्टेंगल में है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब से आपको क्या मिलेगा, आपको रेडियस मिलेगा, और वही रेडियस फिर आपको मतलब दोनों का फिर सरफेस एरिया फाइंड करके उसका डिफरेंस फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये है 27 इंटू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो 27 इंटू 8 मतलब इट इज़ 216 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, नाउ सरफेस एरिया ऑफ द मेटल, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इट विल बी 2 इंटू एल बी, मतलब 27 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 27 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल टू, ये होगा 216 प्लस 8 प्लस 27। ठीक है, तो ये होगा 2 इंटू, मतलब टोटल होगा ये 502 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो साइड ऑफ क्यूब इज़ 216, तो साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216, तो साइड ऑफ क्यूब इज़ वॉट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका सरफेस एरिया है L डेट इज़ 216। अब ये इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा 502 माइनस 216, तो ये तो 9 होगा, ये 4, सो ये 2 8 and 6, so option D is a correct option. If the height of the cone is equal to the base to its diameter, then its slant height is, मतलब height is equal to the base of the diameter, मतलब 2r, राइट। देन व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट, देखिए हमको इतना पता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 r square, so L will be root 5r, so B is a correct option. The length of the longest rod that can be kept in a cuboidal room of a dimension this is what, मतलब कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, अब लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड मतलब क्या, इट इज़ नथिंग बट अ डायगनल, राइट। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्या होता है, उसका डायगनल ही होता है, ओके। सो डायगनल इज़ वॉट, इज़ नथिंग बट रूट ऑफ, ये है ना बहुत ही रेयर फॉर्मूला यूज़ होता है, तो इसको है ना याद कर लो। सो 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, so it's 100 plus 100 plus 25, so root 225 which is equal to what, 15। ठीक है, तो मतलब 15 मीटर हुआ, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। The hollow cylinder pipe is 28 dm long. Its outer and inner diameter are 12 and, मतलब outer diameter है 12 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, मतलब आउटर रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे IMO है तो स्टेप्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको कुछ भी हो के आपको आंसर तक पहुँचना है, ओके। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है, हाइट दिया है, हाइट इज इक्वल टू वॉट 28 dm विच इज़ इक्वल टू, उसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 280 सेंटीमीटर हुआ उसका। अब वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हाइट सेम है लेकिन रेडियस अलग है, तो पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब ये आपका आउटर हुआ, ये आपका इनर हुआ। सो 22/7 इंटू एच क्या है, इट्स 280 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सो 22 इंटू ये क्या हो जाएगा 40 इंटू ये होगा 36 माइनस 16, सो इट्स 22 इंटू 40 इंटू ये होगा 20, तो ये 8 हुआ। सो आंसर इज 17600 सेंटीमीटर क्यूब, सो 17600 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ रेडियस आर इज 1/4 of the volume of a rectangular box, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1/4 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड with a base square of side length x, वो बाद में करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच और 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो
लेकिन रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या बोला है कि लेंथ विथ स्क्वायर बेस है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है. सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/4 इंटू एल इंटू एच. इसकी जगह पे अगर मैं जो दिया है वही लिखती हूँ, एक्स इंटू एच. ठीक है, तो एच तो वैसे भी कैंसिल हो गया. ओके, एच इज गॉन. So find what is the value of r in terms of x. तो मतलब r square is equal to 1/4 into x square into 7/22, right? ठीक है, तो r square is equal to 7x square upon 4 into 22. तो ये r is equal to what? रूट 7x upon 2 रूट 22. ये हुआ. या तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x/2 रूट पाई, ऐसा लिख सकते हैं. तो x/2 रूट पाई. सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, देखो मैंने तो पाई का सब्स्टिट्यूट किया था लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने पाई को फिर से पाई बना दिया. राइट, ठीक है. 7. The edge of the cube is 20 centimeter. How many small cubes of edge 5 centimeter can be formed from this cube? एक बड़ा सा एज है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 20 इंटू 20 इंटू 20. तो 8000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ द एज 5 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड. तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वो हो गया 125. तो नंबर ऑफ क्यूब वो क्या होगा, इट्स 8000 डिवाइड बाय 125 विच इज़ इक्वल टू, या तो फिर आप 20 अपन 5 इंटू 5 ही लिख सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट वॉट 64. ओके, तो आंसर इज व्हाट 64. क्वेश्चन नंबर 8. द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 216 अपॉन 125. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स मतलब 4 पाई r1 क्यूब अपॉन 4 पाई r2 क्यूब. The difference of the surface areas if the sum of the radii is 11 units. मतलब r1 plus r2 वो क्या है, 11 है. Find the difference of the surface areas. So r1 by r2 is equal to 216 upon 125. तो r1 by r2 is nothing but 216 मतलब 6/5. सो r1 is 6r2 by 5. ठीक है, अब क्या है डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरियाज इफ द सम ऑफ द रेडियाई इज 11. तो 6r2 अपॉन 5 प्लस r2 इज इक्वल टू 11. So 11 r2 is equal to 55. So r2 is equal to 5 and r1 is equal to 6 सेंटीमीटर हुआ. ठीक है, अब ये दोनों का सरफेस एरिया फाइंड कर लो. सो डिफरेंस मतलब दोनों का डिफरेंस, सो 4 पाई r1 स्क्वायर. सो 4 इंटू पाई इंटू r1 मतलब डिफरेंस फाइंड करना है. तो r1 स्क्वायर क्या है, इज 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. सो 4 इंटू पाई इंटू 36 माइनस 25. 36 माइनस 25 इज नथिंग बट 44 पाई. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. तो 9th, the radii of the two cylinders are in the ratio मतलब r1 by r2 is equal to 3/4 and their heights are in the ratio h1 by h2 is equal to 6/5.
द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरियाज, सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, इट्स नथिंग बट 2 पाई आर एच, तो R1H1 अपॉन 2 पाई R2H2, ये 2 पाई तो गया, R1 upon R2 is 3/4 into H1/H2 is 6/5. So ये क्या होगा, 2 2s are 2 3s are, so it's 9/10, so 9:10 होगा. तो ऑप्शन सी is a correct option. An open rectangular box has the external measures and the thickness of the wood is this, then the volume of the wood is what. ठीक है, देखो एक्सटर्नल डायमेंशंस दिए हैं, सो इट्स 98, 84 एंड 77, मतलब एल बी एंड एच दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है 2, सो इट्स नथिंग बट 98 माइनस 2 इंटू 2 करो तो इट्स 94, ठीक है, 84 माइनस 4 करो तो इट्स 80 एंड 77 माइनस 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, सो इट्स नथिंग बट 75, ठीक है. तो इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, इट्स नथिंग बट 94 इंटू 80 इंटू 75 विच इज़ इक्वल टू वॉट, 564,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वुड क्या होगा, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, ठीक है. एक्सटर्नल भी अगर आप एक्सटर्नल इसका अगर वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो एक्सटर्नल वॉल्यूम आ रहा है 633,864, सो 633,864 माइनस 564,000, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इट इज़ नथिंग बट 69864, ठीक है. तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.